अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड ग्रेट इन योर लाइफ। सो चलें जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग स्टार्ट हुआ है घर की डीप क्लीनिंग से। और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो मैं क्लीनिंग से पहले करती हूँ वो है ये मॉप करना। भाई मेरे लिए ये बहुत इफेक्टिव है और मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती अगर मैं इसके बगैर सफाई कर दूँ। उसकी रीज़न ये है कि आप जब काउंटर पे काम कर रहे होते हैं ना, तो काउंटर से नीचे चीज़ें गिरती होती हैं, कुछ खाने के ज़रात होते हैं जो कि आप ज़ाहिर है चल फिर रहे होते हैं, तो वो चिपक जाती हैं फ्लोर के साथ। ठीक है, तो उसको वैक्यूम से जब आप करते हो तो वो नहीं आती समटाइम्स वैक्यूम के अंदर। तो उससे जो मोस्ट इफेक्टिव तरीका है वो ये है कि मैं मॉप कर देती हूँ पहले। उसके बाद ये ड्राई हो जाता है, जाहिर है मॉप के साथ सारी वो गंदगी लग जाती है, तो मैं मॉप को अलग से वॉश कर लूँगी। तो ये बेहतरीन तरीका है जब आपको बहुत अच्छी सफाई करनी है ना, तो ये मेरे लिए इफेक्टिव है। क्योंकि मेरे किचन में भी कारपेट नहीं है, तो उसके लिए ये बेस्ट तरीका है। और यहाँ पर जो है ना जूते भी धुल रहे थे आज, तो मैंने उनको यहाँ पर लगा दिया, मशीन में डाल दिया है। तो सबसे पहले जो क्लीनिंग का जो टास्क होता है वो किचन से स्टार्ट होता है। और किचन में भी सबसे पहले जो चीज़ मैं क्लीन करती हूँ वो आता है हॉब क्लीनर। और इट्स अ हैक टू सेव टाइम फॉर यू। तो सबसे पहले जो है ना, मैंने इसके जो टफ ग्रीसी स्ट्रेन्स होते हैं उसको मैंने मेल्ट करना है और सॉफ्ट करना है। तो मैं सबसे पहले एस्टोनिश का हॉप पावर क्रीम है, ये मैं लगा दूंगी पूरे उस पर। एंड देन इसके बाद मैं ज़ोफ्लोरा की ये कट थ्रू ग्रीस स्प्रे है, ये बड़ी इफेक्टिव है। काउंटर टॉप्स पे मैं ये लगा दूंगी और स्प्रे कर दूंगी। इन द मीन वाइल ये सारे स्ट्रेन जो हैं वो ये मेल्ट होते हैं। मैं इन द मीन वाइल जो है किचन के बाकी एरियाज़ को क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है, किचन में कुकिंग होती है तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना, यहाँ पे घर बंद होते हैं और फिर उस वजह से जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसके जो कबर्ड्स को जो है आप अच्छे से क्लीन करें। तो यहाँ पर जो है ना, मैं काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। एक तो ये वाइप से क्लीन करती हूँ, और स्प्रे बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपर्पज़ जो स्प्रे होती है किसी भी आप शॉप से ले लें, बहुत ईजी होता है। तो यहाँ पर किचन में लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि ग्रीसी एरियाज़ को जो क्लीन करने के लिए ये मेरे पास जो है ये बहुत अच्छा क्लीनर है। तो मैं इसी से ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है किचन में ग्रीस हो जाती है, थोड़ा सा ना ग्रीसी एरिया हो जाता है, टॉप्स और कबर्ड्स वगैरह हर चीज़। तो मैं यही किचन में यूज़ करती हूँ, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। तो फिर उसके बाद जो है वाइप से क्लीन कर देती हूँ ताकि कोई जर्म्स वगैरह भी हों तो वो निकल जाए अच्छे से। यहाँ पर मैंने स्क्रबर से स्क्रब कर दिया है यहाँ पर पूरे को हॉब को, और ये देखें ऐसे मेल्ट होता है जैसे मतलब मलाई होती है ना, उतर रही होती है, बिल्कुल इतनी चिकनी सरफेस हो जाती है। तो ये भी बहुत इफेक्टिव है। अगर आपके अप्लायंसेस है उनके पीछे से भी साफ़ करें। मैं पूरी वीडियो तो डिटेल में नहीं बना पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो इस वजह से मैंने काफ़ी चीज़ें कट शॉर्ट कर दी हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर देखें मैंने स्पून इस क्लोथ के अंदर लगा के तो पूरा उसके एजेस को क्लीन कर रही हूँ, ताकि अंदर से भी उसके जो पार्टिकल्स होते हैं खानों के या डिफरेंट चीज़ों के, तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाए। इट इज़ ऑल्सो अ हैक फॉर यू टू क्लीन प्रॉपरली। और यहाँ पर भी मेरा ऑब्सेशन विद क्लीनिंग इज़ नॉट डन येट, क्योंकि मुझे थोड़े से वहाँ पर भी लग रहे थे कि स्टेन रह गए हैं शायद। तो मैंने इसको स्क्रबर को और भी हल्के हल्के हाथ से जो है ना वो लगा दिया, ताकि और भी अच्छे से क्लीन हो जाए। और किचन कितना चमकने लग गया है। एंड यहाँ पर जो है ना, ये मिस्टर शीन का मल्टी सरफेस जो है वो स्प्रे होता है बेसिकली। आप इसको किसी भी ग्लास सरफेस के ऊपर, मिरर के ऊपर आप इसको लगा दें तो काफ़ी अच्छी शाइन के लिए होता है। जब आप स्प्रे करते हैं ना तो थोड़ी सी शाइन आ जाती है। इट्स ऑप्शनल अगेन, लेकिन ये मैंने अपने घर के मिरर्स वगैरह को जो है वो मैं इसी से करती हूँ। तो ये बहुत अच्छा जो है इफ़ेक्ट आ जाता है, और बहुत ज़्यादा शीशे जो है ना बहुत चमकने लग जाते हैं। तो जाहिर है ये भी ग्लास का है, तो इसके ऊपर मैंने लगा दिया है। ठीक है, तो बस ये 4-5 मिनट के बाद मैं बस ऐसे ही किसी भी कपड़े से जो है ना साफ़ कर दूँगी, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर जो है ना अपने मैं अप्लायंसेस वगैरह भी साथ साथ साफ़ कर रही हूँ। और आज जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग है, तो यस बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग वाला डे है। और इसके अंदर जो है ना आज किचन और कबर्ड्स और अप्लायंसेस सारे क्लीन होने का दिन है। और काफ़ी दिनों से जो है ना दिनों के बाद मैं क्लीन कर रही हूँ, और क्या कहते हैं काफ़ी बिज़ी चल रही हूँ। और तो बस अभी बड़ी मुश्किल से आज का दिन मैंने निकाला है साफ़ करने के लिए ना। तो बस फिर मैंने कहा कि या तो साफ़ करूँ तो मैं प्रॉपर क्या करूँ ना। तो मेरा मुझे सेटिस्फेक्शन, इंटरनल सेटिस्फेक्शन जो है ना वो भी नहीं होती है जब तक मैं प्रॉपर चीज़ों को साफ़ ना करूँ। तो खैर यहाँ पर जो है ना, अब सिंक का एरिया क्लीन करना जो है वो बाकी रह गया था, तो मैं इसको कर रही हूँ। यहाँ पर भी स्प्रे, वही मल्टीपर्पज़ स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। तो इसको अच्छे से जो है ना स्प्रे लगा के
और इसके जो टाइल्स हैं ना वो साफ़ सुथरे अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जो है ना ये मैंने फ़िलहाल के लिए क्लीनर्स की जो ट्रे है ना, मैंने ये जुगाड़ लगाई हुई है अपने मतलब जिसमें आते हैं ना आपके कपड़े धोने के पॉट्स आते हैं, ठीक है। तो वो मैंने मेरे पास खाली हुई थी तो मैंने उसको अपना जुगाड़ लगाया हुआ यहाँ पर। तो मैंने कहा यार कभी किसी दिन दिखेगी ना किसी दिन तो अच्छी वाली तो मैं तब ले लूँगी, मुझे चाहिए लकड़ी वाली, लेकिन वो प्लास्टिक वाली मिलती हैं वो मुझे नहीं अच्छी लगती है। तो खैर बहरहाल तो बस ठीक है, जुगाड़ लगाया हुआ, अभी जुगाड़ से काम चल रहा है। और फिर ये पानी गिरने से भी उसको बचा लेता है। फिलहाल के लिए ये ट्रिक मेरी काम आ रही है, काफ़ी अच्छी है। और फिर मतलब मेरा ये सोचना होता है कि यार मतलब फजूल में मैं चीज़ों पे पैसे लगाऊं एंड देन आई बी लाइक ओके यार मतलब अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये या इतना इफेक्टिव नहीं है। तो ऑब्वियसली जब मुझे कोई अच्छी चीज़ मिल जाएगी तो फिर मैं ले लूँगी एंड ऑब्वियसली यू आर ना सेव मनी। तो ऑब्वियसली वो इसी तरह से ही होती है। और अच्छी डील्स जब लगी हुई ना तो अब आप चीज़ें ख़रीदो इस तरह की। खैर तो ऊपर का किचन साफ़ हो गया था। अब नीचे की जो कबर्ड्स हैं या कबर्ड्स कहें या फ्रिज वगैरह, क्योंकि मेरे तो सारे अप्लाइंसेस नीचे भी लगे हुए ना, अवन है और फ्रिज फ्रीज़र और एक के अंदर जो है ये वॉशिंग मशीन है। तो आज जो है बस वो नीचे के यहाँ पर मैं करती हूँ। ज़ाहिर है जब ऊपर से आप करते हैं तो नीचे तो मिट्टी आ ही जाती है या मतलब थोड़े से धब्बे वगैरह भी आते हैं, आपके हाथ लगते हैं फ्रिज पे और अवन पे और हर चीज़ों पे लगते हैं ना। तो बस फिर उसको क्लीन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना क्लीनिंग नहीं लगती है। खैर उसके बाद जो बारी आती है वो आती है डाइनिंग टेबल की। और डाइनिंग टेबल पे भी मैं यहाँ पर हर एक चीज़ को मैं साफ़ कर रही हूँ वाइप से अगेन। यस, वाइप्स मुझे इजी रहता है, कन्वीनियंट रहता है, बहुत चीप जो है वो मुझे वाइप्स मिल जाते हैं और मेरे 2-3 महीने आराम से निकल जाते हैं। तो साथ में मैं स्प्रे भी यूज़ करती हूँ, लेकिन वाइप्स जैसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो है ना आप वाइप्स भी यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत इफ़ेक्टिव रहते हैं। बस ये यहाँ पर डाइनिंग टेबल सेट हो गई है और अब इस एरिया की बारी है। साथ साथ जो है वो मैंने टीवी पे म्यूज़िक भी लगाया हुआ है तो वो भी साथ साथ सुन रही हूँ। यहाँ पर ये वाइट टेबल है ना यार, इतनी गंदी हो जाती है फ़ौरन से। एक मतलब कुछ भी खाओ पियो, हम वैसे तो खैर यहाँ पर नहीं खाते हैं वीकेंड के अलावा, मतलब वीकेंड में भी हम लंच और डिनर वगैरह तो हम डाइनिंग टेबल पे ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बैठ के कोई स्नैक वगैरह भी खा लेना तो इतना ज़्यादा दाग आ जाते हैं, मतलब इवन पानी का ग्लास भी रख दो ना तो उसका भी धब्बे लग जाते हैं वाइट टेबल के ऊपर। तो यहाँ पर ये ब्लैक कंसोल है। अब इसके ऊपर का क्या सीन है, इस पे ज़ाहिर है मट्टी वगैरह जो है ना यार आ जाती है, यहाँ पर रुआं आ जाता है। और फिर हमारी ना विंडोज़ वगैरह मैं ओपन रखती हूँ क्योंकि फ्रेश एयर आती रहती है अंदर। तो अभी सर्दियाँ आ जाएंगी इंशाल्लाह तो फिर उसमें ये होगा कि ज़रा डस्टिंग वगैरह मट्टी कम आएगी फिर घर में ना, तो क्लीनिंग के दिन ज़रा ज़्यादा निकल जाएंगे फिर। खैर यहाँ पर जो है ना अब वो एरिया साफ़ हो गया है तो ये यहाँ पर जो है ना अब ये विंडो को क्लीन कर रही हूँ। बाहर से तो विंडोज़ क्लीन होती ही रहती हैं आफ्टर एवरी 3 to 4 मंथ्स, लेकिन अंदर से जो है ऑब्वियसली हाथ वाथ लगते ही रहते हैं तो उसको भी वाइप से मैं क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पर भी ये ग्रीसी जो है ग्रीसी ये शाइन वाला जो है ना मैंने आपको दिखाया था, मिस्टर शीन के नाम से आता है। तो ये आपको जो है किसी भी शॉप पे मिल जाएगा, मैंने मेरा ख्याल है लिटिल वगैरह से लिया था। खैर बहरहाल तो ये शीशे को साफ़ कर देती हूँ मैं यहाँ से। और ये जो है ये फ्लोरा जो है ना ये यार बहुत अच्छा है, मतलब ये एयर फ्रायर है। ज़ाहिर सी बात है ग्रीस वगैरह हो जाती है तो मुझे ना थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं होती जब तक मैं इसको इस वाले क्लीनर से साफ़ ना करूँ। तो बस ये देखें दरवाजे तक भी आज है ना पूरा लाइक फुल ऑन मंथली डीप क्लीनिंग वाला दिन था वैसे बेसिकली। तो यहाँ पर जो है ना साथ साथ म्यूज़िक भी लगाया हुआ है मैंने और साथ साथ ये हुवर वगैरह, अब ये हुवर की बारी आ गई है। और आपको लग रहा होगा यार बहुत बड़ी जल्दी जल्दी कर रही हूँ, लेकिन इस वक्त जो है मेरी हालत बहुत ज़्यादा मतलब डाउन हो गई थी कि आज का जो वर्कआउट है ना वो बहुत ज़्यादा ही वर्कआउट हो गया। तो खैर बहरहाल लेकिन जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना आफ्टर क्लीनिंग इट्स रिमार्केबल, आई मीन तो उसकी कोई ना वो प्राइसलेस होती है बिल्कुल। तो खैर बहरहाल क्योंकि मैं इतनी खपती हूँ ना सफाई के मामले में, एक एक चीज़ एक एक कॉर्नर इतना अच्छा साफ़ होना चाहिए ना, और फिर प्रॉपर एक एक जगह से जो है ना मिट्टी में खींच के निकालती हूँ और कोई बाल कोई ज़र्रा एवरीथिंग। खैर अब ये एरिया जो है यहाँ पर मुझे स्प्रे करनी थी क्योंकि ये टेबल हमारी काफ़ी यूज़ होती है। और तो इसके अंदर भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, मतलब लाइक मेल्स वगैरह आते हैं ना हमारे, तो वो मैंने रखे हुए यहाँ पर। और इसके अलावा विंडो के बिल्कुल सामने है ना तो काफ़ी डस्ट जमा हो जाती है इस पर। खैर और ये विंडो जो है ना ये आपको लग रही होगी बहुत गंदी है, लेकिन यार ये बाहर से गंदी हो जाती है क्योंकि बारिश होती रहती है हर वक्त और ये पानी ज़ाहिर है मेन साइड पर है ना तो मिट्टी भी बहुत आती है बाहर से। तो खैर और रोड है बिल्कुल, तो इस वजह ये देखें कितना गंद निकला है यहाँ से।
खैर तो इस वजह से जो है, और फिर अंदर से भी थोड़ी बहुत होती रहती है। अब ये देखें अंदर से कितनी साफ़ हो गई है। ऑल्दो मैं साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन भाई इट डज़न्ट मैटर, आपको ना क्लीनिंग फिर भी बहुत करनी पड़ती है। आपको अगर साफ़ सुथरा घर चाहिए ना, ये नहीं हो सकता कि पॉइंटलेस या स्पॉटलेस घर हो आपका, वो बस 2-3 दिन ही रहता है मुश्किल से, तो फिर हो जाता है वापस से गंदा। खैर ये देखें हीटिंग वगैरह भी मैं साफ़ कर रही हूँ प्रॉपर तरीके से लगा के, और ये दूसरी साइड पे जो विंडो है उसको साफ़ कर रही हूँ, जो जहाँ पर हस्बैंड ने अपना ऑफिस बनाया हुआ है। तो ये वो वाली विंडो है बेसिकली। वैसे तो मुझे टाइम नहीं मिलता है क्योंकि हस्बैंड जो है ना ज़्यादातर घर से काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर फिर मैं ज़रा इस रूम में कम ही आती हूँ, लेकिन आज वो ऑफिस से काम कर रहे थे, तो बस इस वजह से जो है ना मैं इसको क्लीन करने के लिए यहाँ पर आ गई। खैर यहाँ पर मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी थी, ज़्यादा डीप में नहीं दिखाई मैंने। टेबल वगैरह भी हस्बैंड की साफ़ कर दी थी। यहाँ पे कुछ कपड़े धुले हुए थे कल, तो वो अभी सूखे नहीं हैं, तो उनको वरना मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। लेकिन यहाँ पर कुछ कपड़े फ़ोल्ड होके रखे हुए हैं, और बस ये मैस आपने इग्नोर करना है कपड़ों का, क्योंकि ये जो है ना यहाँ ज़ाहिर कोई बड़ा एरिया नहीं होता है क्लीन ड्राई करने के लिए, तो बस यही एरियाज़ होते हैं जहाँ पर हम ड्राई करवा सकते हैं। खैर यहाँ पर वैक्यूम मैंने अच्छे से लगा दिया है। वॉशरूम अभी रहता है, अभी वॉशरूम भी मुझे बहुत आज अच्छे से डीप क्लीनिंग करना है। शावर एरिया मैंने एक दिन पहले कर लिया था, और वो जो है ना, मतलब मैं प्रेफर करती हूँ कि जिस दिन मैं शावर लूँ, मतलब जब मैं शावर लेती हूँ ना, तो उसी टाइम पे मैं जब क्लीन कर देती हूँ ना, तो यार मतलब वो इतना इफ़ेक्टिव रहता है, आपका टाइम सेव हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम सेव हो जाता है, और आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना पड़ रहा ना साफ़ करने के लिए। तो वो मेरा क्लीन हुआ था, एक दिन पहले मैंने क्लीन किया था, तो उसको क्लीन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये कि लाइक वॉशरूम का जो एरिया है ना, अब इसको साफ़ करना है, तो वो मैं कर रही थी। यहाँ पर मिरर वगैरह हर चीज़, सिंक से लेकर हर चीज़। सिंक जो है ना वो वीकली हर वीक होता है, संडे को या सैटरडे को क्लीन होता है लाजमी। लेकिन फिर भी ना जब डीप क्लीनिंग हो तो फिर मेरा होता है कि मैं सारे हर वक्त जो है जल्दी जल्दी कर दिया करूँ। और यहाँ पर जो है ना लास्ट जो चीज़ आती है वो है ये मॉपिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जो है ना एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं डालती हूँ, आप लेमन स्क्वीज़ करके भी डायरेक्ट डाल सकते हैं। और मैंने वो लिक्विड ऐड किया है, मैं पिक्चर अटैच कर दूँगी यहाँ पर। मैं वो लिक्विड यूज़ करती हूँ, उससे जो है ना मॉपिंग के बाद बड़ी अच्छी सी स्मेल आती रहती है आपके घर से। खैर तो वो मैं इसमें जो है एक उसका कैप होता है ना, वो भर के मैं ऐड कर देती हूँ मॉप में, तो बस ये बहुत अच्छा स्मेल करने वाला है मेरा घर इंशाल्लाह। तो भाई मेरी क्लीनिंग तो यहाँ पर ख़त्म हो गई है, और लेकिन अभी भी जो है ना मेरा ऊपर का फ्लोर मेरा बेडरूम रहता है, और ऊपर जो वॉशरूम है वो रहता है, और उसको भी एक मोटिवेशन चाहिए होती है क्लीन करने की। लेकिन खैर बहरहाल यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन के लिए ये बहुत बड़ा टास्क था जो कि मैंने कर लिया क्लीन अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें जी, आप भी अपने घर को क्लीन करें, और हम अपनी वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, एंड इफ़ यू आर न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।